हीरा मंडी की तवाइफों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे और आजकल भारत के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी आ गए हैं एक सीजन के साथ जिसका नाम है हीरा मंडी। और वहां पर उन्होंने जो उस दौर की मशहूर रकासाएं और तवाइफें थीं उनके किस्से बयान करने की कोशिश की है। संजय लीला भंसाली की बात करें तो उन पर अक्सर क्रिटिसिज्म होती है कि उनकी जो स्टोरी लाइन है वो हमेशा से वीक रही है, उसमें रिसर्च की कमी रही है। हाँ, लेकिन उनका जो पूरा सिनेमेटोग्राफी होती है और जो पूरा काम होता है, विजुअली बड़ी अपीलिंग मूवीज होती हैं और बहुत हैवी कॉस्ट्यूम वाला काम होता है। और हीरा मंडी का भी जब हमने देखा ट्रेलर तो उसमें यही पता चला कि विजुअली तो ये काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। इनका ये जो सीजन आया है नेटफ्लिक्स पर, लेकिन हम चूंकि लाहौर के रहने वाले हैं, हमें बेहतर पता है संजय लीला भंसाली बहुत से ब्लंडर भी मार जाते हैं, हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, और बहुत फैक्चुअल एरर्स भी होते हैं उसमें। तो अगर आप लाहौर आए तो हीरा मंडी वाला आसपास वाला जो पूरा एरिया है उसको लाजमी विजिट करें। उसको लाहौर में डिफरेंट नामों के साथ पुकारा जाता है, कोई उसे शाही महल्ला कहता है, कोई टिब्बी गली कहता है, कोई टिब्बी सिटी कहता है। और ये पूरा इलाका बड़ा ही हिस्टोरिकली और कल्चरली बहुत ज्यादा रिच है। अगर आप लाहौर में रहते हैं या आपने कभी लाहौर विजिट किया तो आपको पता होगा कि फज्जे वाली जो गली है उसके साथ ही चंद कदम की दूरी पर ये टिब्बी गली है और वहां पर कभी हुसन का बाजार हुआ करता था। अब तो वो जिसे कहते हैं ना थर्ड क्लास एक्टिविटीज वहां पर अब शुरू हो चुकी हैं। दरअसल ये हीरा मंडी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये मुगल दौर में शुरू हुआ था। इन्होंने रकासाएं हायर की थी और उस वक्त ये जो मुगल बादशाह थे ये उनके डांस देखा करते थे और पूरी महफिलें लगा करती थी। अब तो आप सबको ये सहूलत टिकटॉक पर ही अवेलेबल है। पहले ये डांस वगैरह देखने के लिए पूरी महाफिल अरेंज करवाई जाती थी और उसमें शहर के जो उमरा लोग होते थे वो वहां पर बैठा करते थे और इन रकासाओं को और तवाइफों को दाद दिया करते थे, उन पर पैसे निछावर करते थे। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो इसकी इंपॉर्टेंस बरकरार रही। इवन पाकिस्तान में 80s तक लोग कहते हैं, यानी लाहौर शहर में 80s तक जो ये हुसन का बाजार था ये गर्म रहा। हीरा मंडी का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो बड़ा मतलब पूरा अपने जोशो वल्वले के साथ चलता रहा। और हमें पुराने लोग बताते हैं कि वहां पर जो टॉप रकासाएं थीं और टॉप तवाइफें थीं उनके पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बड़े लिंक होते थे। और ये ट्रेंड शुरू से ही चलता आ रहा है कि पहले उस दौर के जो नवाब थे वो उनकी गर्लफ्रेंड्स आप कह लें या दोस्त कह लें, उनसे वो नवाबों से उनकी बड़ी दोस्ती होती थी। और फिर रकासाओं का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था कि वो पॉलिसी मेकिंग में भी असरअंदाज होती थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो पॉलिसी मेकिंग के लिए भी मशवरे दिया करती थी बादशाहों को, ब्यूरोक्रेट्स को, आर्मी वालों को कि आप ये पॉलिसी बनाएं, आप इस पर हमला करें, आप उसके साथ अलायंस करें, उसके साथ ना करें। तो ये लेवल था रकासाओं का और वो दौर बड़ा जिसे कहते हैं ना कोई तमीज़ वाला दौर था और लोग बड़े रिस्पेक्ट करते थे। तो इनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी माशरे में और ये ज़्यादातर इनका डांस गाने का काम होता था। और रकासाओं को स्पेशली कहा जाता था, उनकी जो पूरी कम्युनिटी होती थी, कि आपने हर तरह का फ़न सीखना है, आपने तमीज़ सीखनी है, आपने बोलने का स्टाइल सीखना है, आपने मौसीकी सीखनी है, आपने डांस करना सीखना है। ये सब कुछ रख रखाव जिसे कहते हैं ना वो सिखाया जाता था इन औरतों को। आजकल तो वो जिसे कहते हैं ना वो थर्ड क्लास कामों तक वो महदूद हो गई ये सारी चीज़। अगर आप अभी जाएँ तो वो सारा नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। पहले ये बड़ा सीन होता था, जो 60s-70s के ब्यूरोक्रेट्स थे पाकिस्तान के या पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स थे, सदूर थे, वज़ीर आज़म थे, वो और इवन आर्मी चीफ, उनके भी कांटेक्ट हुआ करते थे यहाँ पर रकासाओं के साथ। और बड़े बड़े मशहूर किस्से हैं। अब वो तो आप गूगल थोड़ा सा कर लें तो आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहता। लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स गुजरे हैं कि इनके साथ बड़े रवाबित थे, बड़े इश्क मशूके थे, इश्क माशूकियाँ चलती होती थी और एक माहौल था। फिर कहा जाता है कि बल्कि हकीकत है कि 80s में जब जनरल ज़िया का दौर आया, इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में शुरू हुई, तो जनरल ज़िया ने पूरा क्रैकडाउन किया यहाँ पर। और अगर आप वहाँ पे लोकल की लैंग्वेज से अगर उनकी ज़ुबान में सुने ना, जो प्योर अंदरून लाहौर के लोग हैं, तो वो बड़े एक टिपिकल स्टाइल में कहते हैं कि सारे उन्होंने सा आता है अदरों। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस टोन में कहते होंगे, उनको नसा दिया। तो
पहले ज़िया के दौर में इन पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, उसके बाद थोड़ी नरमी आई, फिर मुशर्रफ के दौर में भी इन पर मुश्किलात आई। कहा जाता है कि एक बड़ा सख्त SHO आया था, उसने वहाँ पर बड़ी सख्ती की। और पहले आप कह लें कि 2005-6 तक ऐसा था कि अगर आप उस बाज़ार में से गुजरते थे ना तो वो आपको टिपिकल पुराना सीन नज़र आता था। कोई लड़की का सर इधर से निकल रहा है खिड़की से, किसी का उधर से, कोई आंटी इधर से आपका बाजू पकड़ने की कोशिश कर रही है। और आप जितना, जिसे कहते हैं ना, अगर आप डर गए तो मर गए। तो वहाँ पर जो इंसान डर जाता था, जो लड़का डर जाता था, वो मर जाता था, उसको खींच लिया जाता था और उससे सारी चीज़ें उसकी जेब से निकाल ली जाती थी। अब ये है कि अब वो कल्चर बहुत ज़्यादा उस एरिया में कम हो गया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो सारा कल्चर था, एक जो सारा जिसे आप कहते हैं कि गलत काम जिसे हम कहते हैं, वो फिर स्प्रेड हो गया पूरे लाहौर में, वो पॉश एरियाज़ में चला गया। ये पॉश एरियाज़ भी जितने हैं ये 15-20 साल पहले ही बने हैं, जितनी सोसाइटीज़, ये DHA, बहरिया वगैरह। तो जब ये सोसाइटीज़ बनी हैं तो ये काम भी वहाँ पर स्प्रेड होता गया और वहाँ पर जो एक्टिविटी थी वो बहुत महदूद होती गई। और डांस गाना तो बहुत पहले से ही तकरीबन बंद हो चुका था। अब वहाँ पर बहुत ही 3rd क्लास लेवल के काम होते हैं। अगर आप आज की बात करें तो वहाँ पर वो मर्द ऐसे बैठे होते हैं जिनको ब्रोकर भी आप कहते हैं, तो वो बड़ी सख्ती से बैठे होते हैं क्योंकि उनके हालात ही इतने अब माड़े हो गए हैं। वो भी पुराने वक्तों को याद करते हैं। अगर आप वहाँ का कभी चक्कर लगाएं तो कहते हैं पहले जैसी बातें नहीं रहीं। उसके साथ ही एक गली है, वहाँ पर खुस्सा बाज़ार है और साथ इंस्ट्रूमेंट का बाज़ार है और फिर इधर शाही किले का दरवाज़ा है, फिर फज्जे की, वहाँ पे फज्जे के पाए हैं, आरिफ चटखारा है और बड़े बड़े वहाँ पर चटखारे हैं। ये लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं उनमें से एक दो दरवाज़ों के बीच में है। टकसाली गेट इसे कहा जाता है, दूसरी तरफ से इसको भाटी गेट भी लगता है, एक तरफ शाही किले का गेट लगता है, बादशाही मस्जिद का गेट लगता है। तो ये आप देखें कि उस वक़्त के जो मुगल्स थे उनका जो दरबार लगता था शाही किले में और बादशाही मस्जिद में, उन्होंने उसके बिल्कुल साथ ही जो उसकी फसीलें थी उसके साथ ही ये बाज़ार हुसन बनाया हुआ था, ताकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, ताकि वो अपने ये सारे जो ऐशो अयाशी है उसको एंजॉय कर सकें। और बेसिक फ़र्क ये है पुराने और आजकल के दौर में कि पहले लोगों में तमीज़ होती थी, इन रकासाओं में भी तमीज़ होती थी और लोग भी इनकी इज़्ज़त करते थे। अब वो बिल्कुल उल्ट हो गया है, लोग बड़े गलत नामों से उन्हें पुकारते हैं और इन लोगों का भी एटीट्यूड बहुत ही ख़राब है, बदतमीज़ी करते हैं लोगों के साथ। अगर कोई वहाँ पर चला जाए उसको लूटने की कोशिश की जाती है। तो वही बात है कि जितने हमारी इखलाकियात में गिरावट आती गई है, हमारी जो कल्चर में कुछ चीज़ें रच बस गई थी उनमें भी बहुत हद तक तबाही आई है। और वो भी जो पहले एक जिसे कहते हैं ना, एक आपका एक शो पीस, एक रेड लाइट एरिया जो पूरी दुनिया में हर एरिया में होता है, हर बड़े शहर में कहा जाता है कि एक रेड लाइट एरिया होता है, तो वो भी रेड लाइट एरिया कहलाने के काबिल भी नहीं रहा कि जितना गंद वहाँ पर आ गया। अब सिर्फ ये है कि वहाँ पर आप अंदरून शहर को एंजॉय कर सकते हैं, आसपास की गलियाँ ज़रूर फिरिए, आप वहाँ पर खाने खाएं, लेकिन वहाँ जाने की कोशिश मत करें अगर आपको अपनी इज्जत अजीज़ है। अब संजय लीला बंसाली साहब ने जो करने की कोशिश की है वो मुझे नहीं पता, उन्होंने ऑब्वियसली ज़्यादा ड्रामाई बनाने की उसको कोशिश की है और वो फैक्ट से बहुत दूर है। ये मैं सीधी सादी बात करूंगा, उन्होंने उसमें फिक्शनल चीज़ें ज़्यादा दिखाई हैं, रियलिटी बहुत कम दिखाई है। उसमें शायद उन्होंने दिखाया कि कोई जो ब्रिटिश सरकार थी उससे पंगा हो गया था, वो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हुई होंगी नो डाउट। ये बेसिकली लाहौर के कल्चर का पार्ट है, जो लाहौर के 12 दरवाजे हैं और अंदरून शहर है, यही लाहौर का असल ख़जाना है कल्चरली। मतलब अगर आपका कोई भी दोस्त आता है बाहर से तो आप उसको लाहौर में अगर आप रहते हैं तो उसी जगह पर लेके जाएंगे आपको। तो ये उसमें से एक स्पेशलिटी थी लाहौर की जो मुगल दौर में इंट्रोड्यूस हुई थी और हर दौर में ये इवॉल्व होती गई है। ये डांस का कल्चर, ये तवाइफ कल्चर और फिर इनके बड़े बड़े लोगों से लिंक्स और फिर इवेंचुअली इसका बिल्कुल जवाल का शिकार होना, ये लाहौर के कल्चर का पार्ट है, ये लाहौर की हिस्ट्री का पार्ट है। एक्चुअल रियलिटी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पहले क्या माहौल था, फिर बाद में किस तरह वो इवॉल्व होता गया और किस तरह पाकिस्तानी सरकार के क्रैकडाउन के बाद और पाकिस्तान में सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर के तनज़्ज़ुली के बाद अब उसका क्या हाल हो गया, वो बिल्कुल ही ज़बू हाली का शिकार है। वहाँ पर अब आप ये तो नहीं कह सकते कि वह आपको पाकिस्तान का कल्चर दिखेगा। अब वो कोई एक नई सी चीज़ है जो एक अजीब व गरीब चीज़ है, जो पहले हीरा मंडी कहलाया करती थी अब वो एक टिब्बी गली कहलाती है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हीरा मंडी का जो पुराना कल्चर था क्या उसको एक बार फिर रिवाइव होना चाहिए, या आपके ख्याल में ये चीज़ें हमारी जो सोशो इकनॉमिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनसे तसादुम में आती हैं। कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।